नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज हम लोग इस न्याय चर्चा जो कर रहे हैं उसमें विभिन्न प्रकार के अपराधियों के बारे में मैंने कहा है। तो चौथे प्रकार के अपराधी हैं जो गरीबी के कारण, अभाव के कारण अपराध करते हैं। बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि जिनके पास जीने के लाले पड़े हुए हैं, दोनों समय खाने के लिए नहीं है, तो अपनी व्यवस्था करने के लिए जब हर तरह की कोशिश करते हैं और उसमें सफलता नहीं मिलती है, तब फिर वो समाज की संरचना पर आघात करते हैं। अर्थात जिसको हम समाज विरोधी काम कहते हैं, अपराध कहते हैं, वैसे कामों में प्रवृत्त होते हैं। या तो भीख मांगेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, या और अपहरण करेंगे, फिरौती मांगेंगे। कोई न कोई अपराध की दिशा में उनका मन जाता है कि हम किसी तरह जिंदा रहें। तो यह बड़ी दुख की बात है कि विश्व का कोई भी संविधान मनुष्य को जीने का अधिकार नहीं देता है। कहीं कहीं पर एक बेरोजगारी भत्ता की बात है, या कहीं जो गरीबी रेखा बनाई गई है कि इतना जो पैसा कमाता है वो गरीब है, इसके ऊपर वाले गरीबी रेखा से ऊपर हैं, नीचे वाले गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनके लिए सरकार कुछ अनुदान देती है, कुछ राहत की सामग्रियां वगैरह देती है। लेकिन ये मेहरबानी वाली जो बात है ये समाप्त होनी चाहिए, जो आज विश्व के किसी भी संविधान में या किसी भी शासन व्यवस्था में नहीं है। तो यहाँ पर जिन देशों में या जिन समुदायों में न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं, जो कम से कम ज़रूरतें हैं, उसकी व्यवस्था जिनके यहाँ की गई है, वे तो छोड़ दिया जाए। वहाँ पर अपराध की मात्राएं कम हैं। लेकिन जहाँ पर आदमी को कम से कम जो ज़रूरत है, भोजन, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, ये सब चीज़ें जो बिल्कुल निहायत ज़रूरी हैं, अगर उसका इंतज़ाम नहीं है तो फिर आदमी क्या करेगा। तो अगर उसके अंदर नैतिकता का बोध है कि भाई चाहे जितना भी तकलीफ़ रहे लेकिन हमें सही रास्ते पर चलना है, तो सही रास्ते पर चलने के लिए वो तकलीफ़ सहते सहते फिर मृत्यु के भी मुख में चला जाता है। तो भले उसकी प्रशंसा की जाए कि चलो वो मर गया लेकिन बेईमान नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की स्थिति समाज में क्यों आने दी जाएगी? यह भी एक सभ्य समाज को, सज्जनों के समाज को या नैतिकता पर आधारित समाज को जरूर सोचना चाहिए कि उस समाज का कोई व्यक्ति अभावग्रस्त होकर के जीवन त्याग दे और हम लोग कुछ कर नहीं सके, तो ये एक अच्छी शोभनीय स्थिति नहीं है। और अभी तो ऐसी स्थिति है कि कहीं कोई लू से मर गया, या कोई ठंड में ठिठुर के मर गया, गर्मी में झुलस के मर गया, कोई अनाहार मर गया, भूख से मर गया, तो कहीं अपराध नहीं माना जाता है। किसी भी देश में इनको अपराध नहीं माना जाता है। तो इसीलिए जहाँ पर सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बहुत कमज़ोर है, तो उसके कारण जो गरीबी, निर्धनता और अभाव का जो बोध करते हैं, वो केवल नैतिकता की शिक्षा देने से उनको, या नैतिकता का बोध होने से अपराध रुक जाएगा, ये सोचना बिल्कुल ही भ्रांति है। ये एक दीवार स्वप्न है जो कभी पूरा नहीं होने वाला है। क्योंकि मैंने अच्छे से अच्छे लोगों को देखा है, जब कुछ ज़रूरत रही है, कष्ट में पड़े हैं और कोई रास्ता नहीं मिला, तो फिर वो गैरकानूनी काम करते हैं, अपराध के तरफ उनका मन मुड़ जाता है। तो इसीलिए जो अपराध को अगर रोकना है, गरीबी के कारण जो हैं, और बल्कि कुछ तो मैं कहूँगा कि जो महिलाएं हैं, नौजुवतियाँ हैं, लड़कियां हैं, वे भी गलत रास्ते पर चले जाती हैं जिससे धन की व्यवस्था हो सके। तो यह जो मनुष्य के मन में जो हीन वृत्ति है, उसके कारण अथवा
जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनकी कमी के कारण जो लोग अपराध करते हैं उनको केवल अच्छे ज्ञान की बात बताने से ही वो सुधर जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। और जो आदमी जिसको खाने को नहीं है, पहनने को कपड़ा का दिक्कत है और पढ़ाई भी नहीं कर सकता, दवाई की व्यवस्था नहीं कर सकता, अगर वो अपराध उसके कारण करता है तो शास्त्र तो ऐसा कहते हैं कि उनको दंड देने का अधिकार ब्रह्मा को भी नहीं है, क्योंकि वो आदमी मजबूरी में कर रहा है। तो इस मजबूरी को दूर करने के लिए समाज को सतर्क रहना पड़ेगा, समाज को सचेत रहना पड़ेगा, समाज को ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि कोई आर्थिक अभाव से, धन के अभाव से कोई आदमी गलत रास्ते पर नहीं जाए। तो ये अगर व्यवस्था नहीं होती है और आदमी अगर गलत रास्ते पर चला गया तो वो क्या करेगा? वो यही सोचेगा कि मेरी गलती का कारण, मेरे अधोपतन का कारण ये समाज है, जो समाज मेरी कम से कम ज़रूरतों को पूरा करने में अक्षम है, समाज मेरी आवश्यकताओं को नहीं समझता है, मेरी अवहेलना करता है, अपमान करता है और मुझे दंड देता है, तो जेल भी चले जाएंगे। और जेल जा कर के ऐसे लोग जो छोटे अपराध में हैं, मान ले पॉकेटमारी के अपराध में हैं, और वहाँ से जब जेल से निकलेंगे तो चोरी करेंगे, उसके बाद फिर जेल जाएंगे, फिर निकलेंगे तो उसके बाद डकैती करेंगे। अर्थात वे अभ्यासगत अपराधी हो जाते हैं। अभाव के कारण वो शुरू होता है और धीरे धीरे वो बड़े अपराधों में परिवर्तित होता चला जाता है। तो इसलिए जो आर्थिक अभाव के कारण है वहाँ पर तो जज को केवल दंड देने से काम नहीं चलेगा। अगर वो कानून के हिसाब से सोचा कि इसने चोरी किया है या पॉकेटमारी किया है और इसको सज़ा दी जाए, तो कानून के अनुसार वो सज़ा दे सकता है और उसको लोग ठीक भी मान सकते हैं। लेकिन यह वास्तविक न्याय नहीं है, क्योंकि अगर उसके अभाव को दूर कर दिया जाए, अगर उसको खाने पीने, रहने, आगे बढ़ने, विकास की सब सुविधाएं उसको दे दी जाए, तो निश्चित रूप से अपराध की मात्रा काफ़ी कम हो जाएगी। इसीलिए उनको घृणा करने से या उनके अपराध को खूब बड़े बना करके दिखाने से ये समाज का कोई भला नहीं होने वाला है। इसके संबंध में दोनों तरह की व्यवस्था लेनी पड़ेगी। जो इस तरह के अभाव के कारण बार बार अपराध करते करते जिनकी आदत पड़ गई है, हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए हैं, उनको संशोधन का रास्ता दिखाना पड़ेगा। उनको संशोधनागार में रख सकते हैं हम लोग, और नीति की ज्ञान की शिक्षा भी दे सकते हैं, आसन प्राणायाम भी बता सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनको और लोगों से अलग रखना पड़ेगा, जिससे कि उनकी जो बुराई है, उनके अंदर जो अपराध की प्रवृत्तियां हैं, उससे दूसरे लोग प्रभावित नहीं हों, उनके अंदर उनका संक्रमण नहीं हो। इसीलिए केवल मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रियों के मदद से इस समस्या का हल नहीं निकल सकता है। इसके लिए हमें समाज की आर्थिक व्यवस्था को भी, सामाजिक व्यवस्था को भी, इसको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और साथ साथ जो अभ्यासगत अपराधी हो जाते हैं बार बार करने से, उनके लिए संशोधन की भी व्यवस्था लेने की ज़रूरत है। मैं कहीं पढ़ रहा था, उससे मैंने देखा कि एक बच्चे को, मैंने किशोर उम्र के लड़के को पकड़ा गया चोरी करते हुए, कि उसने पनीर और कुछ डबल रोटी वगैरह ये सब चोरी किए थे किसी दुकान से। तो जब पकड़ के उसके जज के सामने लाया गया तो लड़का के अंदर कुछ नीति ज्ञान था, नीति बोध था। तो जब जज ने पूछा कि तुमने चोरी किया है, तो लड़के ने स्पष्ट कहा कि हाँ, हमने चोरी किया है। तो क्यों किया है? तो ज़रूरत थी, तो तुम कुछ नौकरी चाकरी या कोई श्रम करते। तो उसने कहा कि मैं तो पढ़ता हूँ, मेरी एक माँ है जो नौकरी करती है कहीं और वो बीमार है, और उसी के लिए मैंने किया था। तो तुम किसी से मांगते, कहते, किसी से अनुरोध करते तो तुमको मिल जाता। तो बोला मैं 50 जगहों पर गया,
लेकिन जब कहीं कुछ नहीं व्यवस्था हुई तब फिर मुझे एक रास्ता अपनाना पड़ा, कोई और रास्ता मुझे मिला नहीं। तब जज ने फैसला सुनाया कि इस बालक ने जो अपराध किया है उसके हम सभी दोषी हैं, क्योंकि यह मजबूरी में किया है, अभाव में किया है, तो क्यों इसको औरों की तरह सज्जन की तरह जीने का अधिकार नहीं मिले। इसीलिए मैं फैसला देता हूँ कि यहाँ जितने लोग भी कोर्ट में बैठे हुए हैं वे सभी लोग $10 यहाँ दे करके कोर्ट से निकलेंगे। सबों को ये सज़ा लेनी पड़ेगी, हम सबों को लेनी पड़ेगी। मैं भी $10 अपने पॉकेट से निकाल करके इसके लिए देता हूँ। और जब तक ये लड़का अपने पैर पर खड़ा नहीं हो जाए, समर्थ और सक्षम नहीं हो जाए, तब तक हम सबों का दायित्व है कि इसको पढ़ने लिखने और जो भी साधन की आवश्यकता है जिससे ये अभावग्रस्त नहीं महसूस करे, इसकी हम लोग व्यवस्था करें। तो निश्चय ही इस तरह के न्यायपतियों का जो आचरण है सराहनीय है और ये बहुत ही समाज के लिए प्रेरक भी है, शिक्षामूलक भी है। अभी घटना सही है या गलत है इस पर कोई विवाद की बात नहीं है, लेकिन ये प्रशंसनीय भी है, प्रेरक भी है, उत्साहवर्धक है, शिक्षामूलक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायपति को न्याय करना है, केवल कानून दे करके आदेश नहीं देना है कि कानून में ऐसा लिखा है चोरी किया है तो चोरी का दंड उसको 3 साल सजा देनी है तो 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया। ये देखना है कि वास्तव में वो चोरी किस मदद से, किस कारण से किया है। तो निश्चित रूप से न्यायपति को विचारवान होना पड़ेगा और समाज को भी ऐसे ही लोगों को न्यायाधीश, न्यायपति बनाना चाहिए जो लोग दूसरे के संवेदना, दूसरे की परिस्थिति को देख करके न्याय करें। तब उस हालत में जो न्याय होगा उससे समाज लाभान्वित होगा। और नहीं तो सज्जनों के सामने क्या रास्ता है। अगर इस तरह का देखते हैं कि लोग अभावग्रस्त हैं, बेरोजगार हैं, भूखमरी है, कोई साधन नहीं है, तो बनिस्पत की वे अपराध कर्म में प्रवृत्त हों, वे चोरी करे, डकैती करे या छीना झपटी करे, लूटमार करें, इससे अच्छा है कि उनको विप्लव का रास्ता बताया जाए कि समाज व्यवस्था को बदलने के लिए जिस क्रांति की ज़रूरत है, जिस विप्लव की ज़रूरत है, उसकी तरफ वे चलें, न कि वे इस तरह के अपराध कर्मों में अपने को लिप्त करें। तो जो ये विप्लव का रास्ता, हालांकि निश्चित रूप से ये समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा चोट है, समाज के अंदर एक बहुत बड़ी ये हलचल मचाएगा, लेकिन इसके अलावा उस अभावग्रस्त व्यक्ति के परिस्थितियों को देखते हुए उसको एक सही रास्ता दिखाने का और कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि समाज उसके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं कर रहा है और कानून विरोधी काम करने से समाज की पवित्रता पर, शुचिता पर आंच पड़ती है। इसीलिए उसको विप्लव का रास्ता दिखाना ये एक उचित कर्म होगा और इसके लिए जरूर सज्जनों को रास्ता दिखाने का, उनके अंदर एक अच्छा नेतृत्व देने की उनके अंदर भावना होनी चाहिए। और ये अभाव नहीं रहता तो क्या पता जो नारी आज अधोपतित जीवन बिता रही है वो भी एक अच्छी वधू होकर के किसी परिवार में जाती, एक अच्छी माँ होकर के वो समाज को अच्छे महापुरुषों को जन्म देती। और जो युवक हैं जो इस तरह के अपराध वृत्तियों से परिचालित होकर के अभाव के कारण करते हैं, तो उनको एक समाज को आगे बढ़ाने का, नेतृत्व करने का मौका मिलता और समाज एक सुखद परिस्थिति की तरफ चलता। इसीलिए आज न्याय व्यवस्था में बहुत परिवर्तन की ज़रूरत है और समाज और अर्थव्यवस्था इसको भी अधिक मानवीय रूप देने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति को जीने का, सम्मान के साथ जीने का अधिकार देना है, जिससे कि कोई भी आदमी अपने को बेसहारा और असहाय नहीं समझे और अभावग्रस्त होकर कोई अपराध करने के लिए प्रेरित नहीं हो। नमस्कार।